पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों का अपमान कर रही, दलितों से अत्याचार अन्याय कर रही है। मायावती जी क्यों नहीं गई? वो दलितों की अपने को बहुत बड़ी नेता बताती है, क्यों नहीं गई? देश प्रदेश में जिस तरीके से SC ST OBC समाज के लोगों साथ भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है उसके मूल्यों पे चला जाए। मोदी जी ने मंच पे खड़े होकर उन्होंने एक भाषण दिया कि अगर हमारा 400 से ऊपर सीट आ जाती है तो हम संविधान चाहिए कि जो सांसद जीत नहीं पा रहा है वो किस चेहरे पे जीतता है? मोदी जी के चेहरे पे जीतता है। एक तरफ गांव में कस्बों में दलितों की हत्याएं होती हैं, दूसरी तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने हाथ जोड़कर उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण करते हैं। वो लोग कहते थे पढ़िए, पढ़ने से ही सब कुछ होगा, आप अपने अधिकार को जब जानेंगे तब आप लड़ेंगे, सिर्फ झंडा लेने से कुछ नहीं होता है। आज के युवा सिर्फ झंडा ले। तो आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं काफी सारे लोग। यहाँ पर हम कांग्रेस नेताओं से बात करेंगे, क्या कहेंगे आज इस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है और धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग लखनऊ की हजरतगंज अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको याद किया है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोगों ने चलने का प्रण लिया है। जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों का अपमान कर रही, दलितों से अत्याचार अन्याय कर रही है, वो निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप चाहे फतेहपुर की घटना देख लीजिए, हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई, सिर्फ राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी पहुंचे, कोई अन्य दल का नेता वहां नहीं पहुंचा। मायावती जी क्यों नहीं गई? वो दलितों की अपने को बहुत बड़ी नेता बताती है, क्यों नहीं गई? सिर्फ माल्यार्पण करने आएंगी, सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, सिर्फ दलितों का वोट लेना जानती हैं, सम्मान करना नहीं जानती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सभी का सम्मान किया, सभी वर्गों का सम्मान किया है। आज इसी उपलक्ष्य में लोग भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में भी जयंती मनाई गई है और यहाँ पर माल्यार्पण हम लोगों ने किया। और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज है। जय हिंद, जय भीम। आज अंबेडकर जी की जयंती 135वीं। समाज में दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए आज एक बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन देश प्रदेश में जिस तरीके से SC ST OBC समाज के लोगों साथ अपराध और घटनाएं देखने को मिलती, जैसे लगता है कि ये चीज अभी भी जमीनी स्तर पे जो बाबा साहब का सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जी, कैसे पूरा होगा? ऐसे पूरा होगा जो बाबा साहब जी भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है उसके मूल्यों पे चला जाए और सामाजिक न्याय हो। जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और मानसिक न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरीके से पूरा होगा। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आज बाबा साहब जी का जिस प्रकार से धूमधाम से मनाया जा रहा है जयंती, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है। पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और तमाम ऐसे वर्ग, महिलाओं को जिस तरीके से शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को खुले में स्वतंत्रता का अधिकार, तमाम ऐसे प्रावधान, संविधान आप देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, देश के सामने रखा, ये एक हर्ष उल्लास का दिन है और पूरे देश भर में इसको खुशी और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये बताइए कि जिस प्रकार से लगातार भाजपा पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा संविधान खत्म कर रही है, बाबा साहब का संविधान खत्म कर रही है, क्या ये सच है? देखिए, 2024 का इलेक्शन था, मोदी जी ने मंच पे खड़े होकर उन्होंने एक भाषण दिया कि अगर हमारा 400 से ऊपर सीट आ जाती है तो हम संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा। आप सोचिए, कौन व्यक्त करवा रहा है, वक्तव्य कौन करवा रहा है, कौन पार्टी करवा रही है? मतलब कोई सांसद बोला था वो मोदी जी? आला कमान। आप सोचिए कि जो सांसद जीत नहीं पा रहा है वो किस चेहरे पे जीतता है? मोदी जी के चेहरे पे जीतता है। कौन शब्द करवा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक छलावा है। और जिस तरीके से सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि संविधान संविधान संविधान, आप किस तरीके से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? एक तरफ गांव में, कस्बों में दलितों की हत्याएं होती हैं, दूसरी तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने हाथ जोड़कर उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण करते हैं, तो ये दो मुहा चेहरा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी 2027 में हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दो मुहा चेहरा लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये देश के लिए घातक है। क्या कहेंगे आज बाबा साहब के? देखिए, बाबा साहब के विचार थे कि उनके ना रहने के बाद उन्हें सिर्फ भगवान की तरह न पूजा जाए, बल्कि उनके विचारों को पढ़ा जाए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ झंडा लेके यहाँ इनके मूर्ति पूजने का काम कर रही है। बस बिल्कुल, और उनके नाम पे राजनीति हो रही है। बाबा साहब तो इस सब के खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। याद करना चाहिए मूर्ति। पढ़ने लिखने के लिए कहते थे।
बिल्कुल, वो कहते थे पढ़िए, पढ़ने से ही सब कुछ होगा। आप अपने अधिकार को जब जानेंगे तब आप लड़ेंगे, सिर्फ झंडा लेने से कुछ नहीं होता है। आज के युवा सिर्फ झंडा क्या लेते कहेंगे? भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है। भीमराव जो अम्बेडकर थे, उन्होंने छुआछूत जो बीमारी थी उसका अंत किया। उनका महिलाओं के जो आगे बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कानून की रचना की, कानून की नींव रखी। उनका मानना था कि जो गरीब हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, कट्टर जापंथी के लोग, उनको दबा ना पाएं, आगे बढ़ें। वो उनके ही परिवार है, वो भी आगे बढ़कर देश का अपना नाम करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना काम करें।